नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नेम न्यूमरोलॉजी सीरीज में आज हम एक और चैप्टर ओपन कर रहे हैं जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जीवन में आपके नाम का क्या महत्व है। आपके नाम में जो अक्षर बार बार रिपीट होते हैं वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, कितना शुभ कितना अशुभ ये योग बनता है। और खास करके उन लोगों के लिए जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उनके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हो सकता है कि आपके नाम की एनर्जी को भी हम आज की वीडियो में डिकोड कर रहे हो। मैं दो वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ, जहाँ पे हमने बात करी है कि उन लोगों के लिए जिनके नाम में अल्फ़ाबेट ई, एच और एन और साथ में अल्फ़ाबेट ए, आई, जे, वाई जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, तो उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव होता है। इररिस्पेक्टिव कि आपका जन्म किस दिन हुआ है, इररिस्पेक्टिव कि आपका भाग्यांक, मूलांक, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर क्या बनता है, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, आपके नाम का आपके जीवन पे उतना ही ज्यादा असर होता है जितना आपके जीवन में आपकी डेट ऑफ बर्थ का होता है, जितना आपके जीवन में आपकी कुंडली में निर्धारित ग्रह और उनकी दशाओं का होता है। इसीलिए वो लोग जो अपनी न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस और अपनी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस सिर्फ इस वजह से नहीं करा पाते थे क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि उनका जन्म का समय और उनके जन्म की तिथि एग्जैक्ट क्या है, उनके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत फायदेमंद है। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो चंद्रमा और केतु की एनर्जी से सबसे ज्यादा अपने जीवन में प्रभावित होते हैं, यानी कि वो लोग जिनके नाम में अल्फाबेट बी, अल्फाबेट के या अल्फाबेट आर जो है वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है कुणाल कपूर, ऐसे में आप देखेंगे कि इनके जीवन में, इनके नाम में खास करके अल्फाबेट के जो है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, यानी कि कुणाल में के और कपूर में के। किसी का नाम अगर करण, सपोजिटली हमारे एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के करण जौहर, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके नाम में अल्फाबेट आर जो है वो दो बार आ रहा है, एक बार करण में आर और एक बार जौहर में आर। अब ऐसे आपको एक पेन एंड पेपर लेना है और अपना नाम जो है वो आपको लिख लेना है और आपके नाम में कौन से अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं उस हिसाब से सीरीज डिसाइड करके आप ये जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हो, उनकी बात आज की वीडियो में हो रही हो, तो उनके साथ भी इस वीडियो को आपको जरूर शेयर करना है। आपके फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, आपके क्लोज वंस की बात हो रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में कि आज की गई कितनी सारी बातें उनकी पर्सनैलिटी, उनकी कैरेक्टर ट्रेट्स को हाईलाइट करती थी। सबसे पहले हम बात करें हैं उन लोगों की जिनके नाम में दो बार अल्फाबेट बी या फिर दो से तीन या चार बार भी हो सकता है अल्फाबेट बी के आर जो है वो रिपीट होता है। सपोज किसी का नाम बबीता है तो इनके नाम में डबल बी जो है वो प्रोमिनेंट आपको नाम में ही नजर आता है। तो इस तरीके के अगर आपके नाम में इन्फ्लुएंस है तो आप ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने जीवन में चंद्रमा की ऊर्जा यानी कि अंक 2 की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। अब अंक 2 जो है वो नेचुरली चंद्रमा का अंक माना गया है। जब इसका प्रभाव एक नेचुरल या एक नॉर्मल एस्पेक्ट पे होता है, यानी कि दो बार बी आ जाना, दो बार के आ जाना, दो बार आर आ जाना, तो ऐसे लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर अपने जीवन में बहुत विनम्र होते हैं, काम होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, दूसरों के प्रति सिंपथेटिक होते हैं, एम्पथेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बात पर ये इमोशन हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों का इनको बहुत बुरा लग जाता है और अपनी बात को दिल पर, दूसरों की बात को दिल पर लगा लेते हैं बहुत आसानी से। ऐसी नेचर जो है वो अक्सर चंद्रमा की देखी गई है क्योंकि चंद्रमा में लिक्विडिटी है, फ्लूइडिटी है, गो विद द फ्लो वाली इन लोगों की नेचर होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य ना फिजिकली ना मेंटली ये करना पसंद करते हैं जिसमें इन्हें तनाव हो, एग्जॉशन हो, परेशानी हो। इस तरीके के कार्य ये लोग कम करना पसंद करते हैं और इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि कन्फ्रंटेशन से डरते हैं, यानी कि कहीं अगर लड़ाई हो रही है तो थोड़ा सा दूर दूर उस जगह से रहना पसंद करेंगे। इन्हें नहीं चाहिए कि अगर किसी वजह से कहीं पे परेशानी हो रही है तो खुद से आगे बढ़ के कभी भी उस चीज़ को रिजॉल्व करने का इनका मन नहीं होता है, क्योंकि ये कन्फ्रंटेशन से बढ़ते हैं। इनकी कभी भावना दूसरे के प्रति बुरी नहीं होती है, लेकिन ये कन्फ्रंटेशन से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं। अक्सर वो लोग जो चंद्रमा की एनर्जी से अपने जीवन में प्रिडोमिनेंटली गवर्न होते हैं, उनके जीवन में आप देखेंगे कि नेचुरली एक हीलिंग क्वालिटी पोजेस करते हैं,
यानी कि लोग चाहे इनको जानते हो या ना जानते हो, इनके साथ थोड़ा समय बिताकर लोग इनके साथ खुलने खुलने लगते हैं, यानी कि ओपन अप हो जाते हैं बहुत आसानी से। इसी क्वालिटी की वजह से ये लोग अपने जीवन में दोस्त बना लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये वो व्यक्ति है जो हमारी बात सुन रहा है, हमारी तकलीफ को सुन रहा है, और सिर्फ सुनकर ही हमारी तकलीफ को हमारे साथ बांट रहा है, शेयर कर रहा है। दूसरों के दुख दर्द में साथ रहना, उनके साथ उस इमोशन को कंप्लीटली फील करना, ये सारी चीज़ें जो है वो इनके स्वभाव की एक कोर नेचर होती है। परेशानी चाहे किसी और के जीवन में हो, लेकिन आप देखेंगे कि दूसरों की परेशानी देखकर भी ऐसे लोग जो है वो इमोशनल हो जाते हैं, दूसरों का दुख भी इन्हें अपना सा लगता है। इस तरीके का स्वभाव उस व्यक्ति का अक्सर देखने को मिलता है, इररिस्पेक्टिव कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है या उनकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। जब कोई व्यक्ति अपनी नाम की एनर्जी से बार बार चंद्रमा की ऊर्जा से प्रभावित होता है, या फिर उनके नाम में मल्टीपल ऐसे अल्फाबेट्स आते हैं जो मून डोमिनेटिंग अल्फाबेट्स माने गए हैं, जैसे कि बी, के एंड आर, इस कॉम्बिनेशन में आने वाले जो नाम होते हैं लोगों में, उसमें ये एक कोर क्वालिटी, ये एक कोर नेचर जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली नजर आती है। ऐसे लोग भी अपने जीवन में इंट्यूटिव होते हैं, इनकी साइकिक एबिलिटीज अच्छी होती हैं, शायद उतनी नहीं जितनी केतु से प्रभावित व्यक्ति की हो, लेकिन फिर भी इनके नेचर में भी आप देखेंगे कि पहले से दूसरी चीज़ों को फोरसी कर लेना, समझ लेना, आगे क्या होने वाला है उसका एक अंदेशा, आभास इन लोगों को भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया है कि हो जाता है। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, आर्टिस्टिक नेचर का होना, इस तरीके की चीजें इनकी कोर क्वालिटी का एक अहम हिस्सा होता है। तो इररिस्पेक्टिव कि ये अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में क्यों ना कार्य करते हो, हॉबी के तौर पे या एज अ पैशन, ये कोई ना कोई आर्टिस्टिक फील्ड को जरूर परस्यू करते हैं अपने जीवन में। हो सकता है दे कैन बी एक्सीलेंट इन लिटरेरी स्किल्स, यानी कि इनकी राइटिंग एबिलिटीज़, इनकी पोइट्री एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कमाल की हों, या फिर हो सकता है कि किसी न किसी फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट्स में ये लोग हों, पेंटर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, डांसर्स, परफॉर्मर्स, सिंगर्स, इस तरीके के ये लोग हो सकते हैं। या फिर अगर इन फील्ड्स में काम नहीं भी करते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में किसी न किसी तरीके से अपनी इनपुट देने का ये काम ज़रूर करते हैं। अदर देन दैट, ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि मार्केटिंग की फील्ड्स में, क्योंकि मार्केटिंग एक चंचल, एक क्विक फील्ड मानी गई है, और चंद्रमा एक चंचल ग्रह माना गया है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मिलना, इंटरैक्ट करना, उनसे बातचीत करना, नए आइडियाज प्रेजेंट करना, इस तरीके के फील्ड्स में भी ऐसे लोग नेचुरली अच्छा कार्य करते हुए आपको नजर आएंगे। अदर देन दैट, ये भी देखा गया है कि ये लोगों के अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए नेचुरली साइकोलॉजी के फील्ड में होना, हीलिंग के क्षेत्र में कार्य करना, या फिर नर्सिंग के क्षेत्र में कार्य करना, हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रेकी हीलर्स हों, किसी न किसी प्रकार से हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये क्वालिटीज़ जो हैं वो नेचुरली आपको उभरती हुई नजर आएंगी। ये लोग वो होते हैं जिनकी शक्ल पे ही सब कुछ आ जाता है, यानी कि बहुत एक्सप्रेसिव फेस होते हैं। कोई चीज़ इन्हें अच्छी लगे, कोई चीज़ इन्हें पसंद ना आए, तुरंत इनके फेस पे उसका एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है। तो अपने इमोशंस को ये काफ़ी बार इसीलिए भी छुपा नहीं पाते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो इनके फेस पे एकदम से एक्सप्रेस हो जाता है। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग हर चीज़ को अपने जीवन में रोमांटिसाइज करते हैं, यानी कि एक आम चीज़ को भी एक बहुत ही, आप देखिए, एक रेड कलर्ड लेंस से ये दुनिया को देखते हैं, यानी कि हर चीज़ में ये प्यार ढूंढते हैं, हर चीज़ में ये एक रोमांटिक फील जो है वो अपने जीवन में ज़रूर चाहते हैं कि रहे। तो इनका जॉनर जो ये पसंद भी करेंगे, अगर ये कार्य करते हैं तो हो सकता है रोमांटिक फिल्म्स में काम करें, अगर इन्हें सिर्फ हॉबी ही परस्यू करते हैं तो हो सकता है कि रोमांटिक फिल्म्स देखना ये ज़्यादा पसंद करें, या फिर ऐसी पिक्चर्स देखना ये लोग अपने जीवन में पसंद करते हैं जहाँ पे जो मेन किरदार है उस मूवी का वो दूसरे को किसी फॉर्म से हील करता है, चाहे इमोशनली हो या मेंटली हो। यानी कि क्योंकि इनका कोर नेचर दूसरों की केयर करना होता है, इसलिए इन्हीं तरीके की फील्ड्स में ये लोग कार्य करना या ऐसी ही चीज़ों को, ऐसे ही कंटेंट को कंज्यूम करना ये अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मदर के साथ इनकी एक बहुत क्लोज बॉन्ड होती है, और जब इनकी शादी हो जाती है तो वही क्लोज बॉन्ड ये अपनी वाइफ, अपने स्पाउस के साथ शेयर करते हैं। पर और अगर फीमेल होती हैं तो अपने स्पाउस के साथ और अपने मदर के साथ ये जो क्लोज बॉन्ड जो है वो हमेशा शेयर करते हैं। तो इनके जीवन में सबसे ज़्यादा फायदा जो इन्हें मिलता है वो इनकी फीमेल फ्रेंडशिप से मिलता है। तो मदर, बड़ी बहन, या फिर कोई भी ऐसी मदरली फिगर इनकी लाइफ में हो, कोई भी ऐसी
फीमेल फ्रेंड हो जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो हमेशा ये देखेंगे कि आप एक गुड सेट ऑफ वुमेन जो इनको सपोर्ट करें, इमोशनली हील करें, इस तरीके के लोगों से ये अपने जीवन में हमेशा इनके साथ जो समय है वो बिताना स्पेंड करते हैं और पसंद करते हैं। एक चीज जो यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक हो जाती है जब चंद्रमा की इन्फ्लुएंस बहुत प्रिडोमिनेंट हो जाती है, वो ये है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाते हैं और इसका एक तरीके से इमोशंस का पहाड़ जो है वो दूसरे व्यक्ति पर लाद देते हैं। जब आप खुद इमोशनल प्रभाव के होते हैं और आप दूसरों के इमोशंस कंज्यूम करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए कई बार इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से टिक नहीं पाते हैं या लंबे नहीं चल पाते हैं, और इस एक चीज़ पर इनको ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत डेफिनेटली होती है। छोटी छोटी बातों पे बहुत सारे लोगों के साथ रह के बीच बीच में कई बार ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, बहुत सारा कार्य अगर एक साथ अपने ऊपर ले लेंगे तो बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा कार्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं जहाँ पे शारीरिक या मानसिक रूप से इन्हें कष्ट या परेशानी जो है वो बार बार आए। इसीलिए ऐसी फील्ड्स में ये लोग काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे इन्हें एक क्रिएटिव लिबर्टी हो। ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई इन्हें बार बार रोके टोके ना, ऐसी फील्ड्स में कार्य करना नेचुरली ये लोग जो हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं। कभी कभी एक्सट्रीमली मोडी हो जाते हैं, यानी कि समटाइम्स इनके इमोशंस जो होते हैं वो ऑल टाइम हाई पे होते हैं और कभी कभी डाइव करके एकदम लो पे हो जाते हैं। इनका जीवन हमेशा ब्लैक एंड वाइट, इन्हें स्पष्ट चाहिए, कोई भी ग्रे एरिया इनके लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि ग्रे एरिया से ये लोग घबराते हैं। इन्हें कन्फ्रंटेशन करना पसंद नहीं है, इसीलिए काफ़ी बार जो चीज़ें इनके जीवन में घटित नहीं भी हुई हैं उनके बारे में भी सोच सोच के पहले ही मानसिक तरीके से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल जो है देखा गया है कि ऐसे लोग कर लेते हैं। इसीलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, ओवर थिंकिंग से बचना इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। खास करके वो लोग जिनका जन्म 1 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख या 8 तारीख को हुआ है, या फिर वो लोग जिनका विशेष करके भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है वो 4, 7, 8 या 9 आता है, उनकी अगर नेम एनर्जी में मल्टीपल टाइम्स नंबर 2 आता है तो ये उनको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, इस तरीके की परेशानियां जो है वो ट्रिगर कर सकता है। और ऐसी परेशानियां अगर आपको आती हैं तो एक कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। वो है कि आपको लेपिडोलाइट, साथ में फ्लोराइड और ग्रीन अगेट, ये 3 क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन अगर आप पहनते हैं, ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, जीवन में क्लैरिटी लेकर आता है, नेगेटिविटी को दूर करता है और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लेकर आता है। अब कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट जब भी हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। कौन से क्रिस्टल की एनर्जी ज़्यादा देनी है, कौन से क्रिस्टल की एनर्जी कम देनी है, किस क्रिस्टल की एनर्जी को बैलेंस कितने बीज से करना चाहिए, ये सभी चीज़ें जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कॉम्बिनेशन जब भी ब्रेसलेट्स आप पहनते हैं तो पूरी चीज़ को समझकर ही आपको कोई भी कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट जो है वो पहनना चाहिए। अगली जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेरी सिमिलर नंबर टू नंबर 2 इज केतु, यानी कि अंक 7, और इसमें एक ही कॉम्बिनेशन होता है जो अक्सर आपको दूसरों के नाम में देखने को मिलेगा, वो है डबल ओ की एनर्जी। यानी कि वो लोग जिनके नाम में 2 बारी अल्फाबेट ओ या 3 बारी अल्फाबेट ओ जो है वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति का नाम ओशो कपूर है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके नाम में भी डबल ओ है, इनके नाम के सेकेंड हाफ में भी आप देखेंगे कि डबल ओ है, यानी कि 4 बार ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में ओ की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। और ओ एक सिग्निफिकेटर अल्फाबेट होता है नंबर 7, यानी कि केतु की एनर्जीज का। केतु जितना अच्छा प्लैनेट है, केतु उतना ही ज्यादा खराब भी हो सकता है। केतु एक एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट जो है वो कंसिडर किया गया है। जिन व्यक्तियों के नाम में डबल ओ की एनर्जी आप देखेंगे कि प्रिडोमिनेंट होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत डीप रिसर्चर होते हैं। ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझना ये लोग पसंद नहीं करते हैं, हर चीज़ की बाल की खाल निकालना इन्हें पसंद होता है। रिसर्च इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना इन्हें बहुत पसंद होता है। कोई भी चीज़ हाफ हार्टेडली ऐसे लोग नहीं करते हैं।
हो सकता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में रिलीजियस ना हो, यानी कि हो सकता है कि इनका भगवान पे बहुत विश्वास ना हो लेकिन स्पिरिचुअल होते हैं। तो हो सकता है कि धार्मिक ना हो लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। दैट मीन्स मे बी दीज पीपल आर नॉट रिलीजियस बट दे आर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल पीपल। तो वो लोग जिनके नाम में अल्फाबेट ओ मल्टीपल टाइम्स आता है, अक्सर देखा गया है कि अपने जीवन में एनालिटिकल होते हैं। दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोचने वाले ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर देखे गए हैं। मिस्ट्रीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मिस्ट्री रिलेटेड मूवीज देखना, मिस्ट्री रिलेटेड कार्य करना, मिस्ट्री रिलेटेड नॉवेल्स पढ़ना, कोई भी ऐसे कार्य में जाना जहां पे आपको किसी चीज की तह तक पहुंचना है। इसीलिए लॉ के फील्ड्स में, सर्जरी के फील्ड्स में, जहाँ पे आपको बॉडी की एनाटॉमी को स्टडी करना है, जहाँ पे आपको सारे लॉज पढ़ने हैं, जहाँ पे आपको देखना है कि ये चीज अगर ऐसी हुई तो उसके पीछे का क्या रीजन था, मिस्टीरियस चीजें समझना। और ऑकल्ट के क्षेत्र में सिर्फ ऊपर ऊपर से ही ये ना जानना कि आपके जीवन में ग्रहों का क्या प्रभाव है, लेकिन इस ग्रह का प्रभाव ऐसे ही क्यों होता है, या कोई ग्रह किस डिग्री पर बली होता है, कमजोर होता है, ये सभी चीजें इन डेप्थ अगर किसी को करना पसंद है तो वो केतु प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन में आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो उनका डेट ऑफ बर्थ और भाग्यांक या मूलांक में हो सकता है कि 7 अंक प्रेडोमिनेंट ना हो, लेकिन अगर उनके नाम की एनर्जी में अल्फाबेट ओ मल्टीपल टाइम्स आता है तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ना चाहते हुए भी इस ऑकल्ट के क्षेत्र में या मिस्टीरियस चीजों में अपने आप ही उजागर जो है वो हो जाती है। ये लोग एक चीज के लिए बहुत कमाल के जाने जाते हैं, वो है इनकी यूनिक आइडियाज, इनके यूनिक थॉट, और इसीलिए लोग जो हैं वो अक्सर इनसे इंस्पायर होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल छोटा होगा बट दे क्रिएट वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि शुरू से ही केतु प्रधान व्यक्ति की कमाल चीज ये होती है कि ये हमेशा से ही दूसरों से अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बड़े होंगे, बहुत सारे लोग इनके आसपास रहेंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो इन्हें हमेशा समाज से थोड़ा अलग रखती है। एक आइसोलेटेड फॉर्म में ये लोग रहते हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना और अपनी एनर्जी को सही जगह पे सही लोगों के साथ इन्वेस्ट करना ये पसंद करते हैं। शुरुआत में ये भी देखा गया है कि काफी सारे वो लोग जिनके नाम में मल्टीपल ओज आते हैं, इनका बचपन जो है वो थोड़ा ट्रबल्ड होता है, या केतु प्रधान व्यक्तियों का बचपन जो है वो थोड़ा ट्रबल्ड होता है, क्योंकि ये लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और जैसा दूसरे लोग चाहते हैं कि ये हो वैसा ये हो नहीं पाते हैं। इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि इनकी स्कूल लाइफ या इनकी कॉलेज लाइफ में थोड़े से अलग अलग विपरीत जो है दूसरों से ये लोग रहते हैं अपनी आइडियोलॉजीज की वजह से। बट जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे समझदार होते हैं, लोग इनकी तरफ इनकी बातों की वजह से, इनकी यूनिक क्वालिटीज की वजह से और इनकी सोच की वजह से इनसे प्रभावित होने लग जाते हैं। अब नेगेटिव बातों की अगर हम बात करें तो काफी बार देखा गया है कि ऐसे लोग कभी कभी अलूफ हो सकते हैं, लेकिन बी लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड्स। काफी बार ये देखा गया कि इनकी इमेज या इनकी पर्सनालिटी जो है वो काफी विपरीत हो सकती है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा खुल के बातचीत करेंगे और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा रिजर्व्ड हो जाते हैं। शॉर्ट रिटेंशन स्पैन इन लोगों का हो सकता है कि अभी ये चीज कर रहे हैं, अभी कोई और चीज हुई तो इनका दिमाग जो है वो सडनली वहां डाइवर्ट हो जाए। तो इनका रिटेंशन स्पैन जो है वो कभी कभी छोटा होता है, इसीलिए मल्टीपल चीजें अगर ये एक साथ करने लग जाते हैं तो उसमें इनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और केतु की ये एक नेचर होती है 7 नंबर की कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, इसीलिए हर चीज सीखना चाहते हैं, मल्टीपल चीजें एक साथ करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एक्सीलेंट एट मल्टीपल टास्किंग। तो इसीलिए कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे अल्फाबेट ओ की एनर्जी ज्यादा हो जाने पर, और अगर आपका मूलांक भी अंक 7 आता है या आपका भाग्यांक अंक 7 आता है, तो मल्टीपल 7 की एनर्जीज होने की वजह से इस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको अपने नर्वस रिलेटेड हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अगर केतु प्रेडोमिनेंट ये व्यक्ति जो है वो होता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने सपने में ही ये आभास कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि डेजा वू होना। इनके ड्रीम्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर्स जो हैं वो कैरी करते हैं, और इनकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कमाल की होती हैं, इसलिए दूसरों को एडवाइस करना और दूसरों के लिए इनकी एडवाइस लेना जो है वो बहुत अच्छा जो है वो साबित होता है। कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में चले जाते हैं, या एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं अपने बिहेवियर पे। इस पे इन्हें काम करना चाहिए, और इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इन्हें ब्लैक टर्मोलिन, साथ में स्मोकी क्वार्ट्स और इसके साथ में टाइगर्स आई,
इसका कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट अगर ये लोग धारण करते हैं तो इनके जीवन में नेगेटिविटी, नजर दोष, एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर, सेल्फ क्रिटिकल जो ये कभी कभी हो जाते हैं अपने जीवन में, और साथ के साथ जो क्लैरिटी ये लोग अपने जीवन में मिस करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो ओवरकम कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट ऑफ स्मोकी क्वार्ट्ज, ब्लैक टोरमलिन और टाइगर आई उन लोगों को जरूर पहनना चाहिए जिनके नाम में मल्टीपल अल्फाबेट ओ की एनर्जी जो है वो आती है। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी क्योंकि इतनी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है आप सभी के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपके जीवन में इनसे कौन कौन सी बातें ऐसी थी जो जरूर मैच हुई और हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट सेक्शन को देख के पढ़कर। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार मेरी इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।